Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये मैथमेटिक्स में यूज होता है और जितने भी फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, लाइक आप जो भी ब्रांच ले लो, स्पेशली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक, इसमें तो बहुत ज़्यादा यूज है। जो भी सिस्टम कंट्रोल सिग्नल जो भी हुआ, सारा इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ कंप्लीट ग्रास्प ऑन दिस टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा लाइक इसका एप्लीकेशन इनडायरेक्ट वे में भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर मेन टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो लेट अ फंक्शन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी टू आर बी अ फंक्शन। तो एक हम लोग फंक्शन कंसिडर करते हैं जिसका डोमेन है जीरो से इंफिनिटी तक, एंड ये मैप कर रहा टू ऑल रियल नंबर्स। तो जीरो से इंफिनिटी तक ये वैल्यूज लेता है एंड इट इज मैपिंग टू ऑल रियल नंबर्स। So the Laplace transform of L of f of the function is defined by L of f of s is equal to integral of e raised to minus st to f of t into dt। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है देन इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है L of f, दिस इज of s, this comes out to be as an integral of e raised to minus of st to f of t into d of t। तो कुछ ऐसा इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है where s इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे s हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ s फॉर विच द इंटीग्रल एग्जिस्ट समटाइम्स वी डिनोट एज। सो जो भी वैल्यू ऑफ s एग्जिस्ट करता है तो उसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ s इज इक्वल टू l ऑफ f इंटू s। तो द इंटीग्रल above many may not converge for every s। तो किस बहुत सारे तो ऐसे फंक्शंस हैं जिसके लिए जो इंटीग्रल हम लोग लेते हैं वो कन्वर्ज नहीं करता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एस। वी मे इम्पोज सम सुटेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन एफ लैटर अंडर विच द इंटीग्रल एग्जिस्ट। तो हमें जो एस का जो वैल्यू है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने होते हैं, तभी जाके वहां पे वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वो इनफाइनाइटली कभी जा सकता है, नहीं तो कहीं कहीं पे डिफाइंड भी नहीं होता है। इसलिए it is important to restrict the value of s। सो हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देख लिया था लैपलास ट्रांसफॉर्म का कि क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या होना इम्पोर्टेंट है। तो अब दो सबसे बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं कि सो गिवन है फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो कुछ ऐसे लिखते हैं एल ऑफ एफ of t integral 0 to infinity e raised to minus s into c into t of s। तो इसको अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो c बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, और e रेज टू माइनस s, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा माइनस सी बिकॉज कांस्टेंट का साइन निगेटिव, e रेज टू s फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। सो एट इंफिनिटी माइनस सी इंटू जीरो, क्योंकि वन बाई इंफिनिटी जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिखा, माइनस e रेज टू जीरो इज वन, सो वन अपॉन वन।
तो फाइनल वैल्यू कम्स आउट टू बी सी। तो ये एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन गिवन है जिसका वैल्यू सी है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वहां पे हमने निकाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो कांस्टेंट फंक्शन के ही इक्वल आया। तो अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं अच्छे से। यहाँ पे गिवन है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू ए टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो टी का पॉजिटिव होना जरूरी है। सो वी कैन राइट इट एज एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी का इंटीग्रल e raised to minus of st into e raised to at to dt। तो यहाँ पे कुछ आ रहा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to माइनस ऑफ एस माइनस ए इंटू टी डी टी तक लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इस इंटीग्रल को भी ऊपर वाले की तरह सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ ऐसा आएगा 1 एस माइनस ए। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है इस लैप्लास इक्वेशन का वो कुछ ऐसा है 1/s माइनस ए। सिमिलरली कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। जो भी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे e रेज टू माइनस एस टी होगा एंड यहाँ पे भी लाइक एस टी, तो यहाँ पे s नीचे आ जाएगा। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है दैट विल बी c बाई s, नॉट ओनली c। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं और उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स हैं, तो वो हम देखते हैं। तो c का हमने जैसा पिछले एग्जांपल में देखा कि c बाई एस आएगा, वो इंटीग्रेशन से निकालेंगे e रेज टू 80। सिमिलरली फॉर s ग्रेटर देन 0 1/s माइनस ए एंड इन जनरल फॉर एनी t टू द पावर n का आएगा एज n फैक्टोरियल बाई s रेज टू n प्लस 1। तो ये इन जनरल किसी भी t टू द पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। एंड साइन ऑफ 80 का है a बाई ए स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर एंड कॉस ऑफ 80 का आ रहा हमारा कॉस ऑफ 80 का s बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट थे कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, जो कि आपको याद होने बहुत जरूरी है, तभी जाके आप क्वेश्चंस को देख के डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो अगर आप डिराइव करने बैठोगे तो हो सकता है आपसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए या फिर हो सकता है। सो आप बेटर ट्राई करना जो भी इम्पोर्टेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, सारे तो नहीं लेकिन जो बिल्कुल बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सारा याद कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है इस पेज पे, वो सारा आपको याद होना जरूरी है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर तक यहीं तक देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे जो भी ट्रांसफॉर्म्स हैं और उसके एग्जांपल्स भी साथ में। सो थैंक यू।